वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इंट डाटा टाइप को हम लोग कैसे यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और इससे आपको वेरिएबल की जितनी भी डेप्थ है आपको सब पता लग जाएगी कि एक वेरिएबल कैसे यूज होता है, कैसे उसकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, मींस उसकी वैल्यूज को हम कम में कैसे यूज कर सकते हैं, ज्यादा में कैसे यूज कर सकते हैं। ये सब हम सीखते हैं इंट डाटा टाइप की मदद से। तो ये हमने पहले से एक प्रोग्राम आपके लिए जनरेट करके रख लिया है। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको डेप्थ से समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग कैसे इंट डाटा टाइप को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि आपका जो डाटा टाइप है उसका किस फॉर्मूले से हम लोग उसकी रेंज पता कर सकते हैं, और डाटा टाइप एक्चुअलिटी किसी भी लैंग्वेज के लिए जरूरी क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, कोई भी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो उसके अंदर जो मेन लैंग्वेज का जो कारण होता है वो होता है डाटा, कि आप उसके अंदर डाटा कैसे यूज कर पा रहे हो और वो डाटा कैसा है, मींस डाटा का आपका टाइप क्या है और वो डाटा की आपकी रेंज क्या है, कितना डाटा आपको यूज करना है। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आपको कोई नंबर यूज करना है, कोई नंबर आप परफॉर्म करना चाहते हो, जो कि नंबर आपका है 90,000, आपको ये नंबर यूज करना है। तो आप कौन सा डाटा टाइप लोगे ताकि आप एक एफिशिएंट प्रोग्राम बना सको जिसकी मेमोरी भी आपकी डाटा के बेस पे ही यूज होती है, तो क्या डाटा टाइप आप यूज करोगे। तो इस बेस पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज के अंदर सबसे कॉमन डाटा टाइप आता वो आता है आपका इंट, ठीक है। और बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो दो टाइप से बटे हुए हैं। एक आपका 32 बिट कंप्यूटर होता है और एक आपका होता है 64 बिट का कंप्यूटर। दोनों के लिए आपका कंपाइलर इन डाटा टाइप्स की वैल्यू अलग अलग रखता है, जिसको हम थोड़ी देर में अभी समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंट की वैल्यू आपकी कैसे डिसाइड होती है। जो भी हमारे पास डाटा टाइप है उसकी जो रेंज होती है वो एक फॉर्मूला डिसाइड करता है, -2 की पावर n-1 टू 2 की पावर n-1 -1। ये हमारे पास एक माइनस की रेंज होती है और एक हमारे पास यहाँ पे प्लस के डाटा की रेंज होती है। जैसे कि हमारे पास इंट है तो इसको हमने जितने टाइप में बांटा हुआ मैं आपको बता देता हूं। इसको हम शॉर्ट में और लॉन्ग में बांटते हैं, कि जो भी हमारा इंट होता है वो शॉर्ट होता है और हमारे यहाँ पे लॉन्ग होता है। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट इंट क्या चीज है हमारे पास। जो हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट इंट है, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास ये 2 बाइट्स होती है। यहाँ पे किसी भी कंपाइलर में आपके पास 2 बाइट्स होती है और 1 बाइट्स में आपके पास यहाँ पे 8 बिट होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 2 बाइट्स मतलब यहाँ पे 16 बिट हो गए यहाँ पे। तो 16 बिट का मतलब है -2 की पावर 16 -1 टू 2 की पावर 16 -1 -1। इट मीन्स -2 15 टू 2 की पावर 15 -1, जो कि आपका जो ये रेंज हो जाती है आपकी वो हो जाती है 32,768 टू -32,000, सॉरी यहां माइनस आएगा आपका, ये प्लस का है आपका 32,767। तो ये हमारे पास रेंज है हमारे इंट डाटा टाइप की, कि आप जब भी शॉर्ट इंट यूज करते हो तो आप इस तरीके से इतनी रेंज का डाटा यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्वालिफायर्स भी होते हैं। इसके क्वालिफायर क्या होता है, जो आपके जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट इंट लिखा है इससे पहले मैं इसके यहाँ पे अनसाइंड लगा सकता हूं। तो अनसाइंड क्या होता है कि मैं यहां पर देखो आपके पास जो वैल्यूज दी हुई माइनस की और प्लस की दी हुई है, तो इन दोनों का टोटल करके वो प्लस की वैल्यू लेगा। मींस अगर हमें माइनस की वैल्यू चाहिए ही नहीं है तो वो हमें प्लस की वैल्यू देगा, जो आपका इन दोनों का प्लस होगा। इसमें आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करोगे तो 64,000 समथिंग कुछ जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आप प्लस में यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो क्वालिफायर्स होते हैं वो अनसाइंड और साइंड के नाम से होता है। साइंड आपका ऑलरेडी रहता है, जब आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है तो आप समझ के चलिए कि वहां पे साइंड ऑलरेडी लिखा हुआ है। मींस जो हमारे पास हम लोग बाय डिफॉल्ट इंट लिखते हैं तो वो इंट के अंदर आप मान के चलिए यहाँ पे आपका नॉर्मल इंट जो है हमारा वो 32 बिट्स का होता है। तो नॉर्मल हमारा 32 बिट्स का है और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे साइंड नाम का क्वालिफायर ऑलरेडी लगा हुआ है। इस जो साइन नाम का क्वालिफायर है ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर आपको इसको शॉर्ट बनाना है तो आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट शॉर्ट यूज करना पड़ेगा, और अनसाइंड बनाना है तो आपको स्पेशली अनसाइंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होती है हमारे पास एक डाटा टाइप्स के बेसिस पे।
तो एक बार इसको प्रोग्राम के बेसिस पे हम लोग भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रोग्राम के हिसाब से देखिए मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ आपका, यहाँ पे अगर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमने ये शॉर्ट एंड डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसकी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है हमने यहाँ पे 32,768, जो कि उसकी ये प्लस की वैल्यू है आपकी यहाँ पे। ये हमने इंट बी लिया हुआ आपका, जो 32 बिट सिस्टम के लिए है आपकी, जो कि यहाँ पे प्लस की वैल्यू है। एक हमारे पास होता है लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट में आपके पास 64 बिट की है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, उस फॉर्मूला के हिसाब से आप 2 की पावर 63 2 की पावर 63 -1 जब आप करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी निकल के यहाँ पे। तो आपकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। अनसाइंड में और साइंड में आपको फर्क पता लग गया है। आपका अनसाइंड के अंदर ये वैल्यू आपकी साइंड की थी, इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों है, यहाँ पे भी प्लस और माइनस दोनों है। अगर आप अनसाइंड वर्ड यूज कर सकते हो तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू फिर प्लस हो जाती है दोनों वाले में चीजों में ऐड करके। यहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। यहाँ हमारे पास शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर 8 बाइट्स की मिलेगी, शाइंड इंट है, अनशाइंड इंट और एक लॉन्ग इंट नॉर्मल एफ में। तो यहाँ पर हमें वो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी कि कौन कौन कितनी कितनी कैटेगरी का है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखिए, तो लॉन्ग इंट जो हमारा है यहाँ पे, वो मेरे पास यहाँ पे मेरा कंप्यूटर अब इसको 8 बाइट्स में दिखा रहा है। जो नॉर्मल लॉन्ग इंट है वो मेरा कंप्यूटर यहाँ पे 4 बाइट्स का दिखा रहा है यहाँ पे। जो ये सब कुछ आपके पास ना आपके कंपाइलर के अकॉर्डिंग भी होता है। यहाँ पर आपके पास एक इनबिल्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन मिलता है साइज को चेक करने के लिए, जिसका नाम है साइज ऑफ। आपको ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं ना कहीं किसी नाम से मिलेगा, जिसको आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी हमें डाटा टाइप्स के बारे में पता कर रहा था वो हमने पता कर लिया है कि हमारे पास जो डाटा टाइप है वो कितने फॉर्म में होता है। तो हमने यहाँ पे जो देखा, एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं कि आपके पास जो नॉर्मल डाटा टाइप है इंट, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। इससे पहले आप इसको छोटा कर सकते हो शॉर्ट वर्ड का यूज करके, और एक क्वालिफायर यूज कर सकते हो अनसाइंड, अगर आपको पॉजिटिव की वैल्यू इसमें ज्यादा बढ़ानी है। तो ये 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके पास डाटा टाइप के बेसिस पे, आप उनको देखिए, थोड़ा सा जाकर आप इनको स्टडी भी कर सकते हैं, ताकि ये टॉपिक आपका पक्का हो सके। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, आखिरकार अपने वेरिएबल की कैपेसिटी क्या है। अगर आपको कैपेसिटी पता होगी तो जो बड़ी बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं आपको कभी करनी पड़ेगी, तो आप उसको एक नेचुरल वे से यूज कर पाओगे, और आपको पता रहेगा कि किस वेरिएबल के लिए, कितनी रेंज के वेरिएबल के लिए मुझे यहाँ पे कौन सा डाटा टाइप आपको यूज लेना है, जिससे कि आपके प्रोग्राम्स में से कुछ केबीज आपके कम हो जाएंगे यहाँ पे। थैंक यू फ्रेंड्स।